वेलकम दोस्तों, वेलकम अगेन हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसेट क्या है और लायबिलिटी किसे कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है, कौन सा है असल संपत्ति और कौन सा है नकल संपत्ति, कैसे इन सबको ढूंढना है, साथ में पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो किसे कहते हैं, कैसे रैट रेस से बाहर निकलना है और कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना है, और आखिर में हम बात करेंगे फूल्स गोल्ड क्या है, माने एक ऐसा संपत्ति जो आपको अभी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, उसे कहते हैं फूल्स गोल्ड। इसके बारे में हम और जानेंगे इस वीडियो के आखिर में, पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसेट क्या है और लायबिलिटी माने दाई या फिर कह लो बोझ किसे कहते हैं। अच्छा, अमीर लोग और अमीर इसलिए बनते हैं कि वो एसेट परचेस करता है, और गरीब लोग और गरीब इसलिए बनते हैं कि वो और बोझ परचेस करता है। अगर आप इस बात पे थोड़ा गौर करोगे तो आपको लगेगा कि कौन बुद्धू इंसान होगा जो एक लायबिलिटी परचेस करेगा या फिर बोझ खरीदेगा। सभी लोग तो एक संपत्ति माने एसेट परचेस कर रहे हैं, माने लैंड, प्लॉट, दुकान, मकान, घर, बार, फोन, कंप्यूटर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सभी लोग तो संपत्ति परचेस कर रहे हैं। तो फिर क्यों वो लोग गरीब बनते जा रहे हैं? क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? आपने शायद ये सोचा भी होगा, क्योंकि दोस्तों वो सारे लोग एक बोझ को संपत्ति मान रहे हैं और उसके बेस पे ही अपना जिंदगी का निर्वाहन कर रहे हैं, इसलिए वो और गरीब बन रहे हैं। ये चीज़ बहुत जटिल है, आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर आप समझ जाओगे तो आपका जिंदगी फटाक से चेंज हो सकता है। 3 से 5 साल के अंदर आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हासिल कर सकते हो अबाउट 5 से 10 साल के अंदर, अगर आप इस सिंपल चीज़ को समझ जाते हो तो, कि कौन सा है असल संपत्ति और कौन सा है नकल संपत्ति। आसान भाषा में कहे तो असल संपत्ति वो है जो आपके जेब में हर महीने पैसा डाल ले, और नकल संपत्ति वो है जो आपके जेब से हर महीने पैसा निकाल ले, मतलब आपका वो खर्च करवाए हर महीने। वो है एक बोझ आपके लिए, और जो चीज़ आपको हर महीने पैसा दे रहा है वो है आपका असल संपत्ति, माने एक बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी, माने आपने एक बुक लिखा है या फिर आपने कुछ इन्वेंट किया है या फिर आपने एक म्यूजिक कंपोज किया है और उसका पेटेंट आपने करवा लिया है, तो उसे एक रॉयल्टी इनकम माना जाएगा, वो भी एक एसेट होगा। या फिर आप डिजिटली कुछ सामान बेच रहे हो तो वो भी एक एसेट होगा, डिजिटल एसेट, माने जो भी चीज आपके जेब में पैसा डाले हर महीने वो है एसेट, और जो निकाले वो है आपका बोझ, आपका लायबिलिटी, माने आपका फोन, कंप्यूटर, आपका गाड़ी, आपका घर। हाँ, घर भी एक बोझ है आपके लिए। आप कहोगे कि क्या बक रहे हो, घर, कार, कंप्यूटर, फोन, ये सब तो हर एक को चाहिए। हाँ भाई, वो तो चाहिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप घर मत खरीदो, फोन मत खरीदो, कंप्यूटर मत खरीदो, गाड़ी मत खरीदो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर असल में एक बोझ है आपके लिए जो हर महीने आपके जेब से पैसा निकाल रहा है। ये तो आप मानते हो ना? तो वो सब चीज एक बोझ है आपके लिए, एक लायबिलिटी, ना कि एक संपत्ति, असल संपत्ति माने एसेट। नो, वो सारे चीज एक बोझ है आपके लिए, जस्ट बोझ। जो लोग बहुत वेल्दी इंसान है, क्या वो लोग बोझ खरीदते नहीं? हाँ, वो खरीदते हैं, पर वो सबसे पहले संपत्ति बनाते हैं और फिर जाके बोझ परचेस करते हैं, माने एक महंगा गाड़ी, एक बड़ा सा घर, एक महंगा फोन, महंगा कंप्यूटर, वो सारे लोग इन सब को खरीदते हैं, पर वो सबसे पहले एक संपत्ति बनाता है, माने एक व्यापार, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, एनएफटी, ये सब सबसे पहले वो एसेट बनाता है और फिर जाके वो एक बोझ माने लायबिलिटी परचेस करता है। और इधर एक मिडिल क्लास या फिर कह लो गरीब इंसान सबसे पहले एक बोझ खरीदता है, एक गाड़ी, एक घर या फिर एक कार, वो भी ईएमआई में, और वो हर महीने अपने जेब से पैसा डाल रहा है उसकी मॉर्गेज पेमेंट में, उसकी ईएमआई चुकाने में, तो वो एक दाई है। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहोगे तो आप और गरीब बनते जाओगे, ना कि अमीर बनोगे। अमीर इंसान बनने के लिए आपको सबसे पहले एसेट पे फोकस करना होगा, संपत्ति खरीदना होगा, ना कि एक बोझ। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है और नेगेटिव कैश फ्लो एग्जैक्टली क्या है। मानो कि आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश किया है जो आपको हर महीने कुछ पैसा रेंट के रूप में दे रहा है। लेट्स से साल में आपको वहां से रेंट मिल रहा है, लेट्स से अबाउट 50,000 रुपीज, पर हर साल आप देखते हो कि आपका खर्चा आता है अबाउट 55,000 रुपीज, मैंने टैक्स कह लो, पानी का लाइन कह लो, या फिर इलेक्ट्रिक बिल कह लो, वाईफाई का बिल कह लो, बाकी सारे बिल्स को मिला के, सारे जितने भी खर्चे होते हैं उन सब को मिला के खर्चा आपका आता है टोटल 55,000 रुपीज हर साल में। तो माने आपका 5,000 रुपए हर साल लॉस हो रहा है, उसे कहते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। अगर उस प्रॉपर्टी में खर्चा आता है टोटल लेट्स से अबाउट 30,000 रुपए, तो आपको हर साल 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है, माने वो पॉजिटिव कैश फ्लो आपको दे रहा है। यही मेन कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैश फ्लो का।
अगर किसी व्यापार का कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है तो आपको शायद उसे बेच देना चाहिए, फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो पॉजिटिव हो पाए वो कैश फ्लो। जो भी लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं वो सब जानते हैं कि कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है प्रॉपर्टी क्षेत्र में, थोड़ा बहुत रिसर्च करके और उसे काम पे लगा के उन प्रॉपर्टीज में। अब हम जानेंगे कि कैसे रैट रेस से बाहर निकलना है। माने आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप उस काम को छोड़ नहीं सकते, माने आपके जॉब को छोड़ नहीं सकते, आपको अपने घर का ईएमआई भरना है, अपने कार का भी ईएमआई भरना है, आपने डेबिट कार्ड के साथ माने एटीएम कार्ड के साथ एक क्रेडिट कार्ड भी लेकर रखा है और जिसका ईएमआई भी आपको भरना पड़ रहा है और आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, माने आप रैट रेस का शिकार हो चुके हो। रैट रेस से बाहर निकलना मतलब ये है दोस्तों, आपका जो एसेट है वो हर महीने आपको उतना पैसा दे दे जिससे आपका खर्चा चल जाए। माने लेट्स से आपका हर महीने खर्चा होता है लेट्स से 40,000 रुपीज, आपका वो एसेट लेट्स से आपको 40,000 रुपीज दे रहा है कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करके, तो आप रैट रेस से बाहर निकल चुके हो। आपका कमाई अगर आपके एक्सपेंस से बढ़ जाएगा तो आप रैट रेस से बाहर निकल पाओगे और जो इनकम आपके संपत्ति से आना चाहिए तो आप रैट रेस से बाहर निकल पाओगे, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाओगे। फूल्स गोल्ड क्या है? माने कह लो कि आपने एक प्लॉट या फिर जमीन जायदाद दुकान मकान खरीद के रखा है और आपने उसे भाड़े पे नहीं दिया है, वो दुकान मकान जमीन जायदाद आपको हर महीने कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो वो एक फूल्स गोल्ड है। फूल्स गोल्ड को असल गोल्ड बनाने के लिए आपको उसे भाड़े पे देना होगा और वहां से हर महीने इनकम जनरेट करने की कोशिश करना होगा, तो वो एक असल सोना बन जाएगा आपके लिए और वो आपके लिए एक असल संपत्ति बन जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी का यही कहना है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि एसेट क्या है और बोझ क्या है, माने लायबिलिटी, पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है और नेगेटिव कैश फ्लो क्या है, रैट रेस से कैसे बाहर निकलना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करना है और फूल्स गोल्ड क्या है और कैसे उसे असल सोना में तब्दील करना है। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना। तो भाई लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर।